अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल आज में मौजूद है। जनाब, आज हम बात करेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग की, ड्रामा राइटिंग की, जो फ़िल्मी स्क्रिप्ट है उसकी। क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक जो एक छोटे से शहर सिंध पाकिस्तान से है, मटिया से। मगर मेरी एज भी है 60 प्लस है। तो मुझे बचपन से लिखने का बहुत शौक है। मैं अपनी बात करूँगा, तो मुझे इतना शौक है कि मैं पूरा दिन लिखता रहता हूँ। आज भी मुझे शौक है, मैं लिखता रहता हूँ। मैं नई आइडियाज़ लिखता रहता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता रहता हूँ, स्क्रीन प्ले लिखता रहता हूँ। मगर मुझे आज तक जो है वो कभी इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी अच्छी टीम ने। मेरे पास ड्रामा वाले लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, डायरेक्टर भी आते हैं यहाँ, शूटिंग के लिए भी आते हैं, बहुत ताल्लुकात भी हैं थोड़े बहुत। मगर कभी भी आज तक जो है वो स्क्रिप्ट मेरा नहीं चला। तो मेरे पास बहुत सारी वन लाइन स्टोरी पड़ी हुई हैं, जदीद दौर से नए दौर की क्लासिक ड्रामास हैं, जो क्लासिक मूवीज़ हैं, बहुत सारी कमर्शियल मूवीज़ हैं, उनकी स्क्रिप्ट मेरे पास हुई है। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त भी बहुत सारे जो है वो ड्रामास मौजूद हैं, बहुत सारे फिल्म स्क्रीन प्ले मौजूद है, जदीद तरीन मौजू हैं जो आज तक टीवी पर नहीं पेश किए गए। अच्छा, उसके बाद जो है वो डायलॉग जो है वो उसमें बहुत अच्छी मेहनत से लिखे गए हैं। उसके बाद जो है वो स्क्रीन प्ले जो है वो मैं बड़ी मेहनत से लिखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि व्यूअर्स की चॉइस क्या है। क्योंकि स्क्रीन प्ले वो होता है कि जो व्यूअर देखे तो उसकी नज़र हटे नहीं, वो जाए नहीं, क्योंकि तवील ना हो, बोरिंग ना हो, टेम्पो तेज़ हो और इतना भी तेज़ ना हो और कहानी की कंटिन्यूटी हो। मैं छोटी से छोटी सीन का भी ख्याल रखता हूँ कि भाई कंटिन्यूटी खराब ना हो, क्योंकि अपनी तारीफ अपनी में मिट्ठू नहीं बनते। मगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मुझे पैशन है लिखने का, तो बचपन से मैं लिखता आ रहा हूँ। मैं जब छोटा था तब भी मैंने लिखा था। मेरा पहली लिखाई जो थी वो किसान पर मैंने लिखा था, हारी सिंधी में बोलते हैं। तो मैंने अपने ज़हन से लिखा था। वो आज भी मज़मून, उस वक़्त मैं 7वीं क्लास में था। तो ये है 1971 की बात। तो उस ज़माने से मैं लिखता आ रहा हूँ। तो जो मैं लिखता हूँ वो रियल होता है, फैंटेसी नहीं होता। मैं ऐसे सब्जेक्ट लेता हूँ जो इंसान के करीब हो, दिल के करीब हो, चाहे सूफ़ीज़्म हो, चाहे इंसान का कल्चर हो, चाहे तफ़रीह भी हो, तो वो ऐसी हो जो रियल हो। ये आजकल जो कई ड्रामे जो हैं वो अच्छे लिखते हैं, मैं उन पर तनकीद कभी नहीं करूँगा। ज़्यादा लोग जो चाहते हैं वो लिखते हैं। आजकल ड्रामा जो है बड़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि आज हमें अगर लिखना है तो एनर्जी के साथ लिखना है। ये छोटी-मोटी चीज़ें नहीं लिखनी है, ये नहीं चलेगी, क्योंकि हमें अपना अच्छा काम करना है। इसके लिए जो है वो मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद में माहिरीन से भी जो है वो प्रोग्राम देखता हूँ, उनके उनसे टिप्स लेता हूँ। आज भी कि मैं कहता हूँ कि इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, तो सीखने का अमल ठहरता नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान या आमिर खान जो है हमारे बॉलीवुड स्टार, तो वो स्क्रिप्ट के बारे में क्या करें, मैं उसके प्रोग्राम देखता हूँ, क्योंकि वो स्क्रिप्ट को बड़ी बारीक-बीनी से पढ़ते हैं। वो एक-एक चीज़ को देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, क्या नहीं है। जो चीज़ उसको अच्छी लगे वो खुद डायरेक्ट करते हैं, बोलते हैं भई हमें कर, डायरेक्ट वो नहीं करते, मगर उसमें आधा डायरेक्टर वही होता है। क्योंकि कहते हैं कि अच्छा स्क्रिप्ट राइटर आधा डायरेक्टर होता है, क्योंकि वो सीन को समझता है। तो पहले आए तो मैं आपको आमिर खान हमारे बॉलीवुड स्टार जो है, वो उसका जो है वो आपको टिप दिखाता हूँ कि वो स्क्रीन प्ले के बारे में या फ़िल्म की कहानी के बारे में क्या कहते हैं, ये सुनिए। It is fundamental. That is fundamental. So one of the most important. I mean, the fact that I think there's something that I've said earlier which I didn't realize at that time. जब मैं बहुत छोटा था, मैं 7 साल का था, उस उम्र से मैं कहानियां सुन रहा हूँ. मैंने पढ़ना बहुत जल्दी शुरू किया. मैं वही 6-7 साल की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया. लेकिन उसके अलावा हमारे घर पे अब्बाजान को कहानी सुनाने के लिए बहुत सारे राइटर्स आते थे और डायरेक्टर्स आते थे. कभी वो आइडिया पिच करते थे, कभी वो पूरी कहानी सुनाते थे स्क्रीन प्ले के साथ, डायलॉग के साथ. कई राइटर्स एक्ट भी करके दिखाते थे. तो मुझे बड़ा मज़ा आता था. मैं छोटा सा था, मुझे कहानियाँ सुनने में मज़ा आता था. तो मैं कोने में बैठ के कहानियाँ सुनता था. मैंने ढेर सारी कहानियाँ सुनी, मतलब सैकड़ों कहानियाँ मैंने उस दौर में सुनी है, 7 बरस की उम्र से लेके 14-15 बरस की उम्र तक. उस वक्त मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँगा, या ये जो इस वक्त 7 साल में चल रहा है वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे काम में आने वाला है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट. एंड आई रिमेंबर माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज से एट द एंड ऑफ द स्टोरी, राइटर को कहते थे कि आप एक लाइन में बताइए कहानी क्या है, एक लाइन में बताइए. तो आई यूज्ड टू वंडर, एक लाइन में कहानी कैसे बोल सकते हैं, व्हाट इज ही आस्किंग. बट व्हाट ही वाज एक्चुअली सेइंग वाज व्हाट इज द प्रेमाइस ऑफ योर स्क्रिप्ट. दैट्स व्हाट ही वाज गेटिंग एट. यार एक लाइन में आप बताइए आपकी कहानी क्या है.
So there was so much that I learned without realizing, I think, in that time. And so naturally, I mean, for me, it is बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप फिल्म बना रहे हैं तो आपका पहला कदम जो है वो स्क्रिप्ट है. वहीं पे आप गलत चले गए तो फिर आगे का सफर जो है बहुत मुश्किल होने वाला है. जी जनाब, सुना तो ये नायाब टिप्स है, मैं इन चीज़ों से लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वहीं के वहीं ना पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा निकलना बहुत कम होता है, मैं अपने कमरे में रहता हूँ क्योंकि लिखने वाले तो ज़्यादा बाहर नहीं निकल, मैं सोशल नहीं हूँ, मगर मैं ग्लोबली दुनिया से जो लिंक रखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, फिल्मों को देखता हूँ, सीनों को देखता हूँ, जो फिल्म देखता हूँ सीन को देखता हूँ, कैसे क्या है, कैसे क्या है, उनसे मुझे सीखने को बहुत मिलता है. उसके बाद जो है वो हमारे जो बहुत है वो ज़ोहेब रहमान भट्टी साहब, वो मैं उनसे लेसन लेता रहता हूँ. वो जदीद दौर के हैं. तो आइए पहले आपको ज़ोहेब हुसैन भट्टी साहब का जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा उनसे सीख लेते हैं, ये देखिए. अच्छा स्क्रिप्ट हमेशा से एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर की ज़रूरत रही है. अच्छा स्क्रिप्ट हमेशा से देखने वालों के लिए ज़रूरत रही है. वो चाहते हैं कि अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छी कहानी हो, ताकि अच्छा जो है वो एक प्रोडक्शन बनकर सामने आए. अगर आप अच्छा लिखते हैं तो अब आप ड्रामा के लिए लिखना चाहते हैं. हम आज बेस अपनी जो है वो इसी पर रखेंगे कि आप अच्छे ड्रामा राइटर कैसे बन सकते हैं, फिल्म राइटर कैसे बन सकते हैं. तो दोस्तों, अच्छा ड्रामा राइटर बनने के लिए, अच्छा फिल्म राइटर बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. आपने कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना है, आपने कुछ गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो करना है. आप अच्छे कहानीकार होंगे, लिखते होंगे, आप अच्छे नावल निगार होंगे, लेकिन अगर आप ड्रामे के लिए लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपको बहुत सारी बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है. बुनियादी तौर पर जब आप शुरू करते हैं किसी स्क्रिप्ट को, किसी ड्रामे के लिए लिखना या किसी फिल्म के लिए लिखना या शॉर्ट मूवी के लिए लिखना, तो आपको सबसे पहले डिफाइन करनी होती हैं चीज़ें. आपने सबसे पहले अपने उस सीन को जो आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं उसको आपने डिटेल से लिखना है. और आज ये प्रूव हो चुका है कि अच्छा राइटर, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर आधा डायरेक्टर होता है. वो आधा डायरेक्टर इसलिए होता है कि वो डायरेक्टर का आधा काम आसान कर देता है. जी जनाब, सुना आपने ज़ोहेब भट्टी साहब की बात है. उसके बाद हमारे मशहूर ड्रामा राइटर इफ्तिखार इफ़ी, जो एक तो आरिफ का मोहताज नहीं, तो उनका जो नज़रिया कुछ अलग है. तो ये भी मुझे जो है वो भट्टी साहब ने ही बताया था कि आप इसको फ़ॉलो करें, आप इसको देखें. तो मैंने उसको भी फ़ॉलो किया. मैंने उसको देखा, उसकी एक-एक चीज़ को सुना कि वो क्या कहते हैं, वो किस तरह से जो चीज़ों को बनाते हैं, ड्रामा कैसे लिखते हैं. तो आइए आपको ज़रा 1-2 बातें उनकी सुनाएँ. तो ये इफ्तिखार इफ़ी साहब का ये क्लिप देखें आप. बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है जब हम लिखते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, जब आप इसको पेशे के तौर पर अपनाते हैं, क्योंकि देखिए राइटिंग जो है वो एक फुल टाइम जॉब है, बाकायदा जॉब है, संजीदगी के साथ. हालांकि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं ठीक है जी आपने ये ड्रामा लिखा, वो ड्रामा लिखा, लेकिन आप करते क्या हैं. तो मुझे हंसी आती है इस बात पे. ये बाकायदा एक जॉब है. दरअसल लिखना है तो पहले पढ़ना होगा. अच्छा. आपको गैर निसाबी बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और कभी भी ऐसा मत करें कि क्लासिक्स पढ़ें और बाकी ना पढ़ें. आप क्लासिकल अदब पढ़ें, आप तारीख़ पढ़ें, आप फ़लसफ़ा पढ़ें, आप हर तरह के राइटर्स को पढ़ें, आप कॉमेडी पढ़ें. अगर आप बानो कुसी आपा को, इशफाक साहब को पढ़ रहे हैं तो फिर आप कन्हैया लाल कपूर को भी पढ़ें, आप अशरफ सुबही साहब को भी पढ़ें, अच्छा. आप जो है वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को भी पढ़ें, आप कर्नल साहब को भी पढ़ें, आप डॉक्टर अनवर सज्जाद को भी पढ़ें, ताकि आपके पास वैरायटी हो. तो एक बात तो मैं बता दूं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले पढ़ना होगा, और पढ़ाई में सबसे पहले आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें जो भी आप करना चाह रहे हैं. बेहतर होगा अगर आप मैस कम्युनिकेशन या जर्नलिज़म पढ़ लें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले भी पता चल जाती कि आगे जाकर आपको क्या क्या फेस करने वाले हैं. लेकिन अगर आप डिग्री होल्डर नहीं हैं, लेकिन आप उर्दू अच्छी बोलना या लिखना जानते हैं और सोचते अच्छा हैं, तो बाबा बुल्ले शाह जो हैं वो एमए पंजाबी या पीएचडी पंजाबी नहीं थे, लेकिन आज एमए पंजाबी या पीएचडी करने के लिए बाबा बुल्ले शाह को पढ़ना पड़ता है. इसी तरह
आप पढ़े लिखे हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम पढ़े लिखे हों और अल्लाह ताला ने आपको दिमाग बहुत अच्छा दे रखा है और कहानी बहुत अच्छी अच्छा कर सकते हैं, अच्छा तो आप ज़रूर लिखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको लिखने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा पहले। इसमें आप जल्दी मत करें, बिल्कुल जल्दी मत करें। इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला जो मेरा ड्रामा बिका था, उस वक़्त मेरी उम्र मेरा ख़्याल है 47 नहीं 43 साल थी। 43 की एज के अंदर मेरा पहला 18 मिनट का एक प्ले बिका था। तो नाम देखा। तो उसके बाद जो इफ्तिखार रफ़ी साहब जो कहते हैं कि जो नया लिखने वाले हैं, उसको जो इंस्ट्रक्शन उसने दिए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो मैं बार-बार रिपीट करता हूँ। मैं दिन में 2-3 दफ़ा उसको सुनता हूँ। क्योंकि आप जो है वो तजुर्बेकार लोगों से जब तक जो लेंगे नई चीज़ें, इस तरह से आपका काम मैच्योर नहीं होगा। तो मैं ऐसी चीज़ों को लेता हूँ बड़ा सीरियसली, उनसे सुनता हूँ। तो जो मैं बार-बार सुनता हूँ वो आप भी सुनें। ये देखें इफ्तिखार रफ़ी साहब। अगर आप समझते हैं कि आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो आप 2 एपिसोड भी लिख लें उसके। और एपिसोड्स लिखते हुए ये ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि आप कहानी कैसे एलैबोरेट कर रहे हैं या खोल कैसे रहे हैं या उसको लेके कैसे चल रहे हैं, एक सीन से दूसरे सीन में कैसे जा रहे हैं। और कैरेक्टराइजेशन आपने कर ली है कि माँ का किरदार या बाप का किरदार या महबूबा का किरदार किस मखसूस अंदाज में बोलेगा, उसके चंद मखसूस जुमले भी होंगे या उसकी एज फैक्टर भी होगा, वो सादा ज़बान भी आप इस्तेमाल करेंगे। ये सब कुछ अगर आप कर चुके हैं तो आप 2 एपिसोड लिखें, 1 लाइन लिखें और कराची में आपके जितने भी चैनल्स हैं, वहाँ कंटेंट वाले सारा दिन बैठे होते हैं, शाम तक बैठे होते हैं, वहाँ जाके जमा कराएँ। और अगर उनको ज़रूरत होगी और उनको कहानी अच्छी लगेगी और उनकी वो आपके पास वो स्किल देखेंगे, तो वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे, राब्ता करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। ड्रामा जो है वो इस वक्त 2-2.5 करोड़ से भी ऊपर का जा चुका है। तो हल्का राइटर या हल्की लिखाई पर अब वो नहीं जाते, तो इसलिए नौजवान को, नए लोगों को बड़ा ज़ोर और बड़ा तगड़ा होकर आना पड़ेगा और अल्लाह ताला रास्ता बना देगा। जी जनाब, सुना आपने? तो उसके बाद जो है वो हमारे जो हैं एनकट कोठारी साहब, ये भी एक बड़ा अच्छा जो आप समझे बहुत मशहूर नाम है स्क्रिप्ट लिखने के हवाले से। उन्होंने तो असिस्ट किया है एज अ डायरेक्टर बहुत सी फिल्मों के भी। तो मैं उनका भी फॉलोअर हूँ, तो मैं उनसे भी चीज़ें लेता हूँ, मैं उनसे भी सीखता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप जब लिखना शुरू करें तो आप समझ लें कि ज़रूरी नहीं कि फ़िल्म का हीरो जो है, वो हीरोइन ही हो, मेल हो, फीमेल हो, मेल भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। जैसे तेरी मेहरबानी में डॉग जो है वो फ़िल्म का हीरो है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे क्वीन फ़िल्म जब बनी थी तो उसकी जो है वो कंगना रनावत जो हीरोइन थी। अब देखिए कहानी है, इसमें हीरो हालाँकि उसमें हीरो भी है और उसमें वो लड़ाई भी करता है, हीरोइन उससे प्यार भी करता है, ये भी करता है, मगर वो उसका हीरो नहीं है। फ़िल्म की मेन कहानी जो होती है, वो होती है कंगना रनावत की। तो वही उसकी क्वीन बनी है, वही उसकी बात बनी है। तो ये है उसके बाद। तो आइए तो आपको जो है वो हमारे बहुत ही मेरे बहुत ही प्यारे और मैं जिससे बहुत सीखता हूँ जो है एनकट कोठारी के बारे में बताएँ कि वो क्या कहते हैं, फ़िल्म के बारे में क्या कहते हैं, ये ज़रा देखें आप। हीरो यानी प्रोटैगनिस्ट इज समवन हु वांट्स समथिंग, मैं अपने हनीमून पे जाना चाहती हूँ। पर उस समथिंग को पाने में उसे कई बाधाएं आती हैं। कहानी चाहे रोमांटिक हो, हॉरर हो या थ्रिलर, हर हीरो की कहानी यही होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रोटैगनिस्ट हमेशा एक मेल हो, वो एक फीमेल या फिर एनिमल, बर्ड या फिश भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं प्रोटैगनिस्ट लिखने की पहली टेक्निक। प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो जर्नी पे जाता है। जी जनाब, देखा आपने? उसके बाद जो कहते हैं कि लिखने वाले के पास क्या खूबी होनी चाहिए? बेसिक तो चीज़ें होती हैं। तो हर एक की अपनी राय। इफ़्फ़त साहब जो है, इफ्तिखार रफ़ी साहब जो हैं, वो कहते हैं क्या कहते हैं कि लिखने वाले में क्या खूबी होनी चाहिए? आइए आपको सुनाते हैं, ये सुनें। मैं आज आपको एक कन्फ्यूशियस की बात बताता हूँ। कन्फ्यूशियस कहता है कि दुनिया का शाहकार वो शख्स कभी भी तख्लीक नहीं कर सकता शाहकार चीज़ें जो बद किरदार हो या बद इखलाक हो। तो इसलिए किसी भी राइटर के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी फील्ड में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अखलाकियात जो हमारे एथिक्स हैं इसके पाबंद हों और आपके अंदर अच्छी खसूसियात हों, आप पॉजिटिव सोचते हों, आप दर्द दिल रखते हों, आप लोगों की मदद करना चाहते हो, आसानियाँ बांटने वाले हों।
बद किरदार और बद इखलाक शख्स कभी अच्छा अदब तख्लीक नहीं कर। जी जनाब, देखा आपने? तो इस तरह की चीज़ें सीखनी है। तो मैंने मैंने बड़ा अपने जो है वो पैशन पे काम किया है। मेरे पास बहुत से स्क्रिप्ट हैं, फ़िल्मों के भी हैं, ड्रामों के भी हैं। मैंने बहुत सारे ड्रामे हैं जिस मेरे पास अवेलेबल हैं, जैसे तंग जूता, गटर, बिरयानी और उसके अलावा घुटन, जो ये कहानी घुटन जो है वो जो पाकिस्तान में रेप होते हैं वो क्यों होते हैं, इस बेस पर है। जो तंग जूता है वो सैयदों के 3 खानदानों पर है, बड़े लोग, मिडिल क्लास लोग, छोटे लोग, फिर उनके बीच कहानी जो चलती है, बड़ी अच्छी कहानी जिसकी सारे जो डायलॉग्स हैं मौला अली के अक़वाल से हमने लिए हैं, बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है वो। उसके बाद जो है वो गटर, एक लड़की की कहानी है जो दुनिया कानों से सुनती है, देखती नहीं है। ये एक बड़ी टिपिकल नफ़सियाती कहानी है, बड़ी अच्छी लगेगी आपको। वो मेरे पास इसकी जो 26 के एपिसोड्स हैं, अगर जो है वो अगर चाहें तो इस किरदार के लिए जो मैंने जो लिखा इसको, तो वो माहिरा खान को ज़हन में रख के लिखा, क्योंकि ये किरदार उस पर सूट करता। बड़ा इसमें डबल रोल है, माँ भी है, बेटी भी है। गटर, उसमें गटर का रोल करेगी वही माहिरा खान के लिए, क्योंकि जो मेरे ज़हन में खाका है इस गटर का, तो उसमें माहिरा खान ही फिट बैठती है। तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार है ड्रामे के अलावा। उसके बाद जिस तरह जो है वो रणवीर सिंह या फिर उनके जो हीरोज़ आते हैं, एक्शन वाले हीरो, तो हम एक-दूसरे कहानी को कॉपी करते हैं। मेरे पास बड़ी यूनिक सी, नई सी कहानियाँ हैं। अभी एक मेरी कहानी, मेरे एक बहुत भट्टी साहब हैं हमारे, उसने मुझसे पूछी थी, जो है वो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो मैंने कहा, उसका नाम था नूरी, शाह लतीफ़ की नूरी। उसमें मैंने सिंधी कल्चर को और उर्दू ज़बान के कल्चर को, कराची और विरशा को मिलाया, लतीफ़ सरकार को, उसको और वहाँ मिलाया। वो लड़की उर्दू स्पीकिंग जब आती है सिंध में, तो औरतों की हालत-ए-ज़ार देखती है कि क्या है हालत वहाँ, ज़ुल्म कैसा होता है, वहाँ हवेलियाँ कैसी होती हैं, आज भी जदीद दौर में कैसे ज़ुल्म होता है। तो इस हवाले से उसका जो हैप्पी एंडिंग भी है और जो है वो सैड एंडिंग भी है। तो ऐसी बहुत सारे स्क्रिप्ट मेरे पास पड़े हैं, मगर अभी तक इतने मैंने कोशिश की है, मेरे पास नहीं। तो आज मैंने ये अपना जो है वो प्रोग्राम रख लिया है। तो आपको स्क्रीन पर मेरा जो मोबाइल नंबर और ईमेल भी नज़र आएगा। तो मेरा नाम पीर इरशाद अली हाशमी है, मैं मटियारी से मैं रहता हूँ। मेरी एड्रेस जो है हाशमी हाउस, पीरज़ादा मोहल्ला, नियर टू डॉक्टर फौजी क्लिनिक, मटियारी सिटी, मटियारी तहलका, मटियारी डिस्ट्रिक्ट। ये है मेरा एड्रेस भी है, और सामने आपको फ़ोन भी नज़र आ रहा है, ईमेल भी नज़र आ रहा है। तो किसी को भी जो स्क्रिप्ट चाहिए या कुछ चाहिए, तो मेरे पास अवेलेबल है। आप वन लाइन स्टोरी मुझसे देख लें, अगर आपको पसंद है तो मैं इस पर काम करना शुरू करूँगा। तो ये मेरा इंडिया के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है, ड्रामा इंडस्ट्री के भी लिए है। तो मैंने वो ज़िंदगी के मुशाहदात लिखे हैं, जो तजुर्बात लिखे हैं। आपको फैंटासी नहीं लगी, मेरे ड्रामों में आपको फैंटासी बिल्कुल नहीं लगेगी कि एक सीन में बच्चा रो रहा है, दूसरे सीन में जवान हो गया, एक सीन में गरीब है, दूसरे में वो बड़ा शाहूकार हो गया। ऐसी फ़िल्में, ड्रामे नहीं होंगे। मेरे ऐसे रियल होंगे, एक-एक चीज़ की बारीक-बीनी से रियलिटी के करीब होंगे, उसमें अल्लाह का पैगाम भी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट जो है वो मैं पेश करूँ, लोग देखें और उसको पसंद भी करें। तो मुझे उम्मीद है कि लोग मुझसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे, जो इससे कंसर्न्ड हैं, जो लोग पसंद करते हैं, वो ज़रूर पसंद करेंगे। तो आज का मेरा प्रोग्राम पर्सनल था, मेरे अपने लिए था, तो आज मैं इसको यही ख़त्म करता हूँ। इजाज़त दीजिए, कल फिर हाज़िर होंगे नई चीज़ लेकर। तब तक इजाज़त, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।